पुष्पा 2 की रिलीज के बाद देश की फिल्म इंडस्ट्री में कई चीजें बदलने वाली हैं जिनके बारे में फिलहाल किसी ने सोचा भी नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको वो सब बताने जा रहे हैं जो आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। दरअसल 17 नवंबर को शाम को बिहार की राजधानी पटना में पुष्पा मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ और अल्लू अर्जुन के फैंस के लिए ये एक बड़ा सरप्राइज रहा कि एक तेलुगु फिल्म का ट्रेलर लॉन्च बिहार की सरजमीन पर होता है। मार्केटिंग के हिसाब से बिल्कुल अलग आइडिया था, लेकिन इसमें अभी कई परत और है जो आपके लिए समझना बाकी है। ये आइडिया भले ही बहुत हटके लग रहा हो, लेकिन असल में मार्केटिंग के लिहाज से एक ऐसा कदम है जो फिल्म को जोरदार कामयाबी दिला सकता है। और इस आइडिया के पीछे एक ऐसा प्लान भी है जो हाल फिलहाल बॉलीवुड ने भी नहीं बनाया, जबकि मुंबई से चलने वाली इंडस्ट्री हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कही जाती है, लेकिन ये बिहार जैसी जगह पर नहीं आती अपने ट्रेलर को लॉन्च करने के लिए। बॉलीवुड पर आरोप लगता रहा है कि इंडस्ट्री मास ऑडियंस को इग्नोर करती है, बल्कि मल्टीप्लेक्स कल्चर को ही ध्यान में रखकर फिल्में बनाती है। जबकि इस देश में 140 करोड़ की जो जनता है, उसमें से महज ही कुछ लोग जो हैं, वो मेट्रो सिटीज में रहते हैं। बॉलीवुड पर आरोप ये भी लगाया जाता है कि उन्होंने कभी भी सिंगल स्क्रीन्स और छोटे शहर की जनता की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। शाहरुख खान की जवान हो, रणबीर कपूर की एनिमल हो, सनी देओल की गदर 2 हो या फिर हाल ही में रिलीज हुई स्त्री 2, बॉलीवुड की सबसे कमाऊ फिल्में वही है जिन्हें आगरा, बरेली, गया, पूर्णिया और ऐसे ही दूसरे शहरों का सपोर्ट मिला है। इन्हीं छोटे शहरों के ऑडियंस को मास कहा जाता है, यानी छोटे शहर सिंगल स्क्रीन की ऑडियंस साउथ की इंडस्ट्रीज में, खासकर तेलुगु इंडस्ट्री की फिल्में मास सिनेमा बनाने में माहिर है। आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, यहाँ सिंगल स्क्रीन्स और मास ऑडियंस का कल्चर बहुत ज्यादा है और अल्लू अर्जुन जैसे स्टार्स इन्हीं बाजारों के पक्के हैं। स्टार्स के लिए इन्हें अपना स्टारडम प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। पुष्पा 2 को बड़ी फिल्म बनाने के लिए जरूरी था कि मेकर्स उस भीड़ को जमकर थिएटर्स तक खींच सके जो कि हिंदी फिल्मों को बड़ा बनाने वाली मास ऑडियंस है, यानी कि यूपी, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, एमपी, राजस्थान, इनके जो छोटे शहर हैं, जो कस्बे हैं, जहां एक या दो थिएटर ही होते हैं, वहां की जनता इस फिल्म को देखने आ सके। और पुष्पा 2 का सब्जेक्ट ऐसा है, इसका प्रेजेंटेशन ऐसा है कि ऑडियंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट फिल्म है। ऊपर से पुष्पा की देसी हिंदी ऑडियंस में पॉपुलर भी तेजी से बढ़ रही है। पुष्पा 1 के टाइम पर हम सभी ने देखा था कि बिहार में, यूपी में बहुत अच्छा बिजनेस किया था इस मूवी ने। अगर आपको याद हो, फिल्म का एक गाना था श्रीवल्ली, उसके उसका जो है एक भोजपुरी वर्जन भी निकाला गया था वहां पर, जो कि बहुत ही हिट हुआ था। अभी हाल ही में आरआरआर स्टार रामचरण, उन्होंने भी अपनी अगले फिल्म गेम चेंजर का टीजर लखनऊ में लॉन्च किया, मगर पटना में पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च होना मतलब अभी साउथ के लोग जो यूपी बिहार पहुंच रहे हैं और वहां की जनता के बीच खड़े होकर अपना ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके बाद उस तरह की फिल्मों को कैसा रिस्पॉन्स मिलना शुरू होगा। अब देखना ये है कि क्या अल्लू अर्जुन ने जो शुरुआत की है उसके बाद बॉलीवुड भी इस तरह से हिंदी भाषी इलाकों के ऐसे बाजारों तक पहुंचता है, या फिर वही मेट्रो वाली अप्रोच बरकरार रहती है। लेकिन जहां तक हमें समझ में आ रहा है, देखिए इस फिल्म के बाद बहुत सारे समीकरण बदलने वाले हैं। जब हमारे बॉलीवुड के जो बड़े-बड़े प्रोड्यूसर हैं, वो ये देखेंगे कि साउथ का एक बड़ा ब्रांड पुष्पा बिहार में जो कि सुपरस्टार जाता है, उसको देखने के लिए इतनी भारी भरकम भीड़ जमा हो जाती है। वहाँ पर हिंदी में बोलते हैं, उनकी हीरोइन जो रश्मिका मंदाना है, वो भोजपुरी में बोल रही हैं। उसके बाद जो पब्लिक का रिस्पॉन्स है, इतिहास रचने वाली फ़िल्म बन चुकी है। हम यहाँ पर फ़िल्म के बारे में लंबी-लंबी बातें नहीं करेंगे कि ये फ़िल्म इतना बिज़नेस करेगी, ये फ़िल्म करोड़ों का बिज़नेस देगी। हम सिर्फ़ आपको यही बता रहे हैं कि ये फ़िल्म जो है एक ट्रेंड सेट करेगी और आप देखेंगे आने वाले समय में जो कि मुंबई के जो बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स हैं, वो भी इस फ़िल्म की सक्सेस के बाद इसी तरह लखनऊ, मेरठ, बरेली, कानपुर या फिर जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर या फिर एमपी के जो शहर हैं हमारे जैसे जबलपुर, भोपाल, इंदौर वगैरह, इन छोटे शहरों की जनता तक पहुँचेंगे। छोटे शहरों की जनता तक पहुँचकर, खासकर जहाँ सिंगल स्क्रीन की ऑडियंस रहती है, क्योंकि देखिए आज 140 करोड़ की हमारी ऑडियंस है। 140 करोड़ की हमारी आबादी है। माफ़ कीजिएगा, उस आबादी के बीच जो थिएटर्स हैं वो मात्र 10,000 ही ऐसे हैं।
आपको जो मेजर पुश मिलती है, वो छोटे शहरों से मिलती है, जहाँ ऐसे लोग रहते हैं जो साल में 2 या 3 दफ़े ही जाते हैं परिवार के साथ फ़िल्में देखने के लिए। वो पुष्पा 2 जैसी फ़िल्मों का इंतज़ार करते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिस तरह से पिछले साल जब खत्म हुआ था तो एनिमल सारा क्रेडिट लेकर चला गया था साल के अंत में। इसी तरीके से इस साल भी जो पुष्पा 2 है वो पूरे साल का क्रेडिट लेकर जाएगा साल के अंत में। तो आपका क्या कहना है? क्या बॉलीवुड भी इस तरह के तरीकों को अपनाएगा? ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपनी राय भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।